बहुत सारे आपने कहानियों में, न्यूज़पेपरों में या टीवियों में आपने सुना होगा, देखा होगा, बाकायदा आप बहुत सारे ऐसे शख्स को जानते भी होंगे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या उद्योगपति हैं जिनके पास अपना ईयर जेट है, हेलीकॉप्टर है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में पढ़ा है कहीं, या फिर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आम नागरिक है लेकिन वह एक ट्रेन का मालिक भी बन जाता है? और मालिक बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का जो कानून है, उस कानून को चलाने वाला जो कोर्ट है, वह कोर्ट के आदेश पर उस सामान्य नागरिक, सामान्य जो किसान रहता है, उसको एक भारतीय रेलवे का एक ट्रेन का मालिक घोषित कर दिया जाता है। दरअसल यह कहानी जो है 2007 में शुरू होती है, और कहानी 2007 में शुरू होती है। और यह पंजाब की बात है। पंजाब में एक लुधियाना शहर है, लुधियाना रेलवे स्टेशन है, और लुधियाना से अमृतसर और उसके बाद दिल्ली से चलने वाली एक ट्रेन, अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली थी। और उसी ट्रेन को शुरू करने के लिए जो है अमृतसर से होते हुए दिल्ली के रास्ते पर नई ट्रैक 2007 में बिछाने का काम चल रहा था। और उस रास्ते में बहुत सारे ऐसे जो पंजाब के किसान थे, जो अमृतसर के किसान थे, उन लोगों का जमीन जो है, खेत वहां पर आ रहा था। तो रेलवे को ऐसी बहुत सारे बार, ऐसे ज़्यादातर समय ऐसे होता है कि जो रेलवे रहती है वह किसानों का ज़मीन जब बीच रास्ते में ट्रैक बिछाने के रास्ते में आता है तो उसे किसानों का ज़मीन या जिस शख्स का ज़मीन रहता है उसको खरीद लेती है, और बाकायदा उसको जो उचित पैसे भी देती है। उस समय भी जब अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के लिए जो ट्रैक बिछाने का जो काम चल रहा था, तो उसी में बहुत सारे ऐसे किसान लोग थे जिनका ज़मीन जो है रेलवे ले रही थी, और उनको बाकायदा उसके लिए मुआवजा, उसके लिए पैसे दे रही थे। उन्हीं किसानों में एक शख्स थे जिनका नाम था संपूर्ण सिंह। संपूर्ण सिंह का भी ज़मीन उसी ट्रैक के बिछाने के रास्ते में आता है। रेलवे उनका भी ज़मीन लेती है, और किसानों की तरह और लोगों की तरह, और फिर जो है संपूर्ण सिंह को 25 लाख रुपए देती है। संपूर्ण सिंह खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बीतता है, और यह खुशी जो है कुछ समय के लिए ही था। संपूर्ण सिंह को यह पता चलता है कि पास के बगल के गांव में बहुत सारे किसानों को रेलवे ने उस 25 लाख की जगह 71 लाख रुपए दिए हैं, और उनको उसी जमीन, उसी रास्ते का जो जमीन है, और उस जमीन के लिए रेलवे ने उसको मात्र 25 लाख रुपए दिए हैं। संपूर्ण सिंह को यह बहुत ही खराब लगता है। वह सीधे जो है पंजाब का जो लुधियाना का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है वहां पहुंचते हैं, और फिर जो है वहां पर एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने पर कोर्ट जो है सारी बातें देखता है, सारा जितना पेपर रहता है वह पेपर मंगवाता है कोर्ट। और यह 2007 में यह सब कहानी शुरू हुई थी, रेलवे का ट्रैक बिछाने के लिए। और फिर किसानों का जो है, जो जमीन उस ट्रैक के बीच के रास्ता में आ रहा था, रेलवे उसको ले रही थी और बाकायदा उसको फिर पैसा दे रही थी। लेकिन अब यह मामला 2000, अब यह समय जो है 2012 का पहुंच जाता है। 2012 में कोर्ट, जब संपूर्ण सिंह कोर्ट में यह अर्जी देते हैं कि मेरे बगल के किसान लोगों को जो है 71 लाख रुपया दिया गया है उतने ही जमीन का, और मेरे जमीन को उतने ही जमीन और उसी तरह की जमीन को के लिए मात्र 25 लाख रुपया दिया गया। कोर्ट उनके फरियाद को सुनता है, सारा पेपर मांगता है, और किसानों का पेपर मांगता है, रेलवे से पेपर मंगवाता है। और फिर 2012 में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, वह देखता है कि जो संपूर्ण सिंह जो बात बता रहे हैं वह सही बता रहे, और इनके साथ जो है गलत रेलवे ने किया है। एक ही तरह का जमीन, एक ही रास्ते, जहां पटरी बैठ रहा है उसी रास्ते में आने वाले एक जमीन को रेलवे ने इस तरह से क्यों दो तरफा व्यवहार किया है, कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है। तब 2012 में कोर्ट ने रेलवे को यह हुक्म सुनाती है कि आप संपूर्ण सिंह को जो है 50 लाख रुपया दीजिए। समय बीतता है। अब रेलवे जो है 50 लाख रुपया देने के लिए भी रेडी नहीं हो रहा था, आनाकानी कर रहा था। फिर कुछ समय बीतता है, लेकिन संपूर्ण सिंह को पैसा नहीं मिलता। संपूर्ण सिंह के वकील फिर कोर्ट में बहस करते हैं। फिर कोर्ट उनको जो है 71 लाख रुपए रेलवे को आदेश देता है कि बाकी जैसे आप दूसरे किसानों को दिए हैं वैसे ही संपूर्ण सिंह को भी 71 लाख रुपए उनकी जमीन के लिए दीजिए।
यानी जमीन संपूर्ण सिंह का जो जमीन था वह 1 कट्ठा से ज्यादा था, 1.47 था। तो उस हिसाब से संपूर्ण सिंह का जो है लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपया बन रहा था और रेलवे को जो है 1 करोड़ 47 लाख देना था, लेकिन रेलवे कोर्ट के आदेश के बावजूद मात्र 42 लाख रुपए संपूर्ण सिंह को देती है। और कुछ समय बीतता है, फिर संपूर्ण सिंह जो है कोर्ट का शरण में जाते हैं और यह 2017 का वक्त आ गया था। 2017 में भी जो है संपूर्ण सिंह को जितना कोर्ट ने आदेश दिया था उतना रुपए नहीं मिला था। 1 करोड़ 47 लाख की जगह मात्र 42 लाख रुपए रेलवे ने संपूर्ण सिंह को दिया था। बाकी 1 करोड़ 5 लाख रुपए रेलवे संपूर्ण सिंह को देना नहीं चाह रहा था। फिर जो है 2017 में संपूर्ण सिंह जो है कोर्ट पहुंचते हैं और उस समय के जो जज थे जसपाल वर्मा, उनके पास यह सारा कुछ पेपर पहुंचता है और जब वे सारे एक एक चीज आदेश की कॉपी देखते हैं और इतने दिनों से मामला जो चल रहा है वो सारी चीज जब गौर से चेक करते हैं तो पाते हैं कि हम जो जसपाल वर्मा रहते हैं, जिनका जो अदालत रहता है, जो जज रहते हैं, वह देखते हैं कि कोर्ट के आदेश का हिलना हुआ है। रेलवे ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया है। अब वे सीधे 2017 में जो है लुधियाना स्टेशन जो रहता है उसके कुर्की का आदेश दे देते हैं। और कुर्की का आदेश यानी लुधियाना स्टेशन का हर एक चीज, ना केवल वह स्टेशन बल्कि वहां खड़ी रहने वाली स्वर्ण जयंती अमृतसर शताब्दी जो एक्सप्रेस ट्रेन रहती है उसको भी जब्त करने का आदेश जज साहब देते हैं। और आपको मालूम है कि जब कभी कुर्की जब्ती होती है तो कोर्ट जो आदेश पुलिस को देती है, पेपर जो है पुलिस के हाथ में देती है। अब जो है पुलिस को हुक्म मिल चुका था कोर्ट से, जब तक पैसा नहीं रेलवे संपूर्ण सिंह को देता है तब तक जितने भी स्टेशन के सारे सामान हैं बाकायदा उस रेलवे स्टेशन को और जो रेलवे स्टेशन पर खड़ी जो है स्वर्ण शताब्दी अमृतसर जो दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है उसको भी कुर्की जब्ती करने का आदेश पुलिस को देती है कोर्ट। अब पुलिस जो है आदेश ऑर्डर कॉपी लेकर के लुधियाना स्टेशन पहुंचती है, संपूर्ण सिंह भी पहुंचते हैं और जो पुलिस रहती है वह स्टेशन मास्टर से मिलती है। स्टेशन मास्टर को सारा चीज जानकारी देती है कि लुधियाना स्टेशन को जब्त करने का, कुर्की करने का जो आदेश कोर्ट ने दिया है, उन लोगों पुलिस के साथ जो है संपूर्ण सिंह भी रहते हैं। जब उस रेलवे स्टेशन का जो मास्टर रहते हैं, स्टेशन मास्टर, उनको जब यह पता चलता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वाला अधिकारियों से इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इधर जो है पुलिस सारा कुर्की जब्ती की तैयारी करती है और जितने भी वहाँ सामान उस रेलवे स्टेशन पर रहते हैं सबको धीरे धीरे कुर्की जब्ती के लिए तैयारी करती है। और उसी समय जो है वह ट्रेन जिस ट्रेन के लिए वह सारा ट्रैक बना था, अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, वह ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी और उसी समय पुलिस भी पहुंच गई थी और उस पुलिस के साथ जो है स्वर्ण सिंह भी थे, संपूर्ण सिंह भी थे। और सारी बातें स्टेशन मास्टर को बताने के बाद आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं, जो सेक्शन इंजीनियर रहते हैं रेलवे स्टेशन पर वह पहुंचते हैं। फिर संपूर्ण सिंह के साथ जो है बातचीत होती है। सेक्शन इंजीनियर और आला अधिकारी स्टेशन पर जो पहुंचे रहते वह संपूर्ण सिंह से बताते हैं कि रेलवे से गलती हुई है, लेकिन कुछ समय दीजिए। और संपूर्ण सिंह भी देखते हैं कि जो है ट्रेन खड़ी है, उस पर जो है हजारों मुसाफिर बैठे हुए हैं और वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण से जो ट्रेन में बैठे हुए जो मुसाफिर है वे लोग अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वे नहीं चाहते था कि उनके चलते किसी यात्रीगण को कष्ट हो, इसलिए वह उस दिन मान जाते हैं। लेकिन वह जो रेलवे का आला अधिकारी रहते उसको यही बोलते हैं कि मेरे पैसे रेलवे को देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के लगभग 5 से 7 मिनट तक ही सही, लेकिन जो संपूर्ण सिंह थे उस संपूर्ण सिंह कोर्ट के आदेश पर उस अमृतसर रेलवे स्टेशन के जो है मालिक हो गए थे। ना केवल उस रेलवे स्टेशन के बल्कि उस रेलवे स्टेशन पर खड़ी जो है उस रेलवे का भी वह मालिक हुए थे, बल्कि वह कोर्ट के आदेश से ने उनको यह मालिक बनाने का जो है आदेश रिलीज किया था। संपूर्ण सिंह वापस जो है कोर्ट में जाते हैं और वह उधर से फिर रेलवे के लोग भी जो है कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में फिर यह मामला चलता है। संपूर्ण सिंह यह मांग रखते हैं कि
अमृतसर स्वर्ण शताब्दी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका जो भी प्रॉफिट है उसमें परसेंटेज दे दीजिए। और उधर से जो रेलवे का अधिकारी वे लोग इसके अगेंस्ट में जो केस फिर कोर्ट में ही चलता है और आज तक भी यह मामला जो है कोर्ट में ही चल रहा है। और आज भी वह ट्रेन अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अमृतसर से दिल्ली चलती है और दिल्ली से अमृतसर चलती है। और संपूर्ण सिंह भी जिंदा है, लेकिन फिलहाल यह मामला जो है कोर्ट में। लेकिन 2017 में कोर्ट के आदेश पर संपूर्ण सिंह उस लुधियाना रेलवे स्टेशन के 5 से 7 मिनट के लिए सही, लेकिन वे मालिक हो गए थे। कोर्ट के तौर से साफ तौर पर वह आदेश कुर्की जब्ती करने का दिया गया था, जिसमें न केवल वह स्वर्ण शताब्दी जो है अमृतसर एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसको, बल्कि वह रेलवे स्टेशन जहां पर वह ट्रेन खड़ी थी उस रेलवे स्टेशन का हर एक चीज जो है कोर्ट ने कुर्की जब्ती करने का आदेश पास किया था। बाकायदा पुलिस भी वहां पहुंची थी, लेकिन रेलवे का आला अधिकारियों के द्वारा, सेक्शन इंजीनियर के द्वारा जब संपूर्ण सिंह से बात किया गया जो है, संपूर्ण सिंह ने उन लोगों की बात को मानी और फिर दोबारा जो है वह कोर्ट पहुंचे। तो इस तरह से एक शख्स जो 5 मिनट 7 मिनट के लिए सही, लेकिन एक भारतीय रेलवे के एक ट्रेन का मालिक बन बैठा। फिलहाल अभी भी ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। फाइनली इसका क्या डिसीजन आया है इसका तो अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ अगर इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।